शुरुआत सप्पल साहब मैं आपसे करूंगा। राजस्थान में दलित को पीट पीट कर मार दिया जाता है, बलात्कार होते हैं, लेकिन आपका मानवाधिकार उल्लंघन कहीं सिलेक्टिव तो नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ लखीमपुर दिखता है, आपको सिर्फ हाथरस दिखता है, लेकिन राजस्थान की घटनाएं नहीं। क्यों? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और सवाल भी पूछ रही है आपसे। पहले मेरा आपसे एक सवाल है दीपक जी। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसमें ये तो क्लियर हो रहा है ना कि बीजेपी मानवाधिकार में यकीन करती है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ता मानवाधिकार के बड़े खिलाफ बोलते हैं। तो आपका क्या मानना है कि आज ये तय हो गया कि मानवाधिकार इस देश में होने चाहिए? गुरजीत सप्पल जी, सवाल पूछना मेरा काम है, आपने तो रोल ही बदल दिया। मेरा सवाल है ये। नहीं, आपने तो रोल ही बदल दिया। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। उसका वजह है आज जो प्रधानमंत्री जी, नहीं, मेरा भी है, उसका वजह है, मैं विपक्ष से हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के मन में जो जगी मानवाधिकार के लिए पीड़ा, वो इस तथ्य को झुठलाती है कि पिछले 7 साल में उन्होंने एनएचआरसी जो मानवाधिकार आयोग है उसको खत्म कर दिया है। उसका ना चेयरमैन था इस साल 7 महीने तक, ना एक्टिंग चेयरमैन, ना मेंबर, ना डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन। आधी से ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं मानवाधिकार आयोग में वो प्रोसीजरल ग्राउंड पे खारिज करनी पड़ रही हैं, और जो बाकी बच रही हैं उसके लिए डीजी इन्वेस्टिगेशन नहीं था। 7 साल में 3 बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। तो जो सरकार ने मानवाधिकार आयोग को बिल्कुल निकम्मा कर दिया, खत्म कर दिया। अभी परसों पीसी पंत जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया कि एनएचआरसी में खाली पोस्टें हैं, स्टेट एचआरसी में खाली पोस्टें पड़ी हैं। कश्मीर में तो इन्होंने 2 साल पहले खत्म ही कर दिया मानवाधिकार आयोग। धारा 370 जब इन्होंने डाइल्यूट की वहां से, उसके बाद स्टेट आयोग खत्म ही कर दिया है। तो जो पार्टी, जो सरकार मानवाधिकार में बिलीव ही नहीं करती है, जो पार्टी मानवाधिकार के स्ट्रक्चर को लगातार वीक कर रही है, इतना वीक कर रही है कि 3 बार 7 साल में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है कि आप पद तो भरिए, चेयरमैन तो रखिए। वो प्रधानमंत्री आज अगर ये दर्द दिखाएंगे पॉलिटिकल रीजन से, वो गलत है। क्योंकि आज ही उन्हीं की पार्टी के गवर्नर हैं जो पार्टी मेंबर थे, अभी भी अपने को पार्टी मेंबर मानते हैं, हालांकि गवर्नर अपने को पार्टी मेंबर नहीं मानते, पर अब नई परंपरा है। बंगाल के गवर्नर ने बोली ये बात कि बंगाल में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। तो क्या उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को डाउन किया है? ये जवाब पहले बीजेपी दे दे, हम अपने बातों का जवाब बाद में देंगे दीपक जी।